क्या 2025 में हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? अमेरिका का ईरान पर हमला डालेगा आग में घी। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदेंगे अब पश्चिमी देश। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम क्या आपने सुना है? क्या आपको पता है कि इस समय बाबा वेंगा क्यों वायरल हैं? क्या आपने अभी तक कहीं देखा सुना कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से चर्चा हो रही है? क्या उनके तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? सचमुच अब तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाना मुश्किल है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका के कूदने से समीकरण बदल गए हैं। क्या अब जंग में हथियारों के अलावा टेक्नोलॉजी और केमिकल वार का भी खतरा बढ़ गया है? ये सारे सवाल दुनिया के सामने हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला करके जंग क्या छेड़ी? पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बदले में ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। दोनों के बीच जंग अभी चल ही रही थी कि अब इस जंग में अमेरिका भी कूद गया है। उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। जाहिर है इससे दुनिया पर एक नई जंग छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब ईरान के पलटवार की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने सहयोगी देशों से एकजुट होने की अपील भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अभी रूस में हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात और चर्चा होने का दावा किया है। रूस ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने कहा है कि अमेरिका ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। इसके अलावा सबसे खतरनाक बयान राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने किया है। दिमित्री मेदवेदेव ने बताया कि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है। तो क्या रूस ईरान को मदद करेगा? ये सवाल उठना लाजमी है। फौरी तौर पर इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि उसके हथियारों का जखीरा ईरान को देने की वजह से कम पड़े। हाँ, भविष्य में ऐसी किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। रूस और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौता है, लेकिन ये रक्षा समझौता नहीं है और मॉस्को को तेहरान के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए ये समझौता बाध्य भी नहीं करता है। ईरान के साथ दिक्कत ये है कि रूस के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। रूस में भारी संख्या में यहूदी रहते हैं और यहूदियों की ताकत और राजनीतिक प्रभाव हर जगह काफी ज्यादा रहता है। इसलिए पुतिन के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर दुनिया के दूसरे देश इसमें जुड़ते हैं तो सवाल ये है कि उत्तर कोरिया और ब्रिटेन का क्या रुख रहने वाला है। ऐसे कई समीकरण हैं जो माना जा रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों को उकसाने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अमेरिका, इजराइल, मेक्सिको के झंडे वाली ड्रेस पहने महिलाओं को दिखाया गया है जो नाचने की मुद्रा में है। इस तस्वीर को ईरान के तंज के तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है। वैसे जंग का कोई उसूल नहीं होता। जाहिर है ये तस्वीर भी उसी का हिस्सा है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।